अयोध्या का राजमहल, हजारों लोगों की भीड़, भगवान राम दरबार में विराजमान और सामने खड़ी थी माता सीता अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए। पर किसी को क्या पता था कि अगले ही क्षण कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। माता सीता ने पृथ्वी माता का आह्वान किया और देखते ही देखते धरती फटी और वे उसमें समा गईं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बाद लव और कुश का क्या हुआ? दो नन्हे राजकुमार जिन्होंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था। वे दौड़ रहे थे, रो रहे थे और बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, हमारी माँ को हमारी जरूरत थी तो उन्होंने हमें छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? एक समय था जब लव और कुश ने अपनी ही पिता की सेना को पराजित कर दिया था। उन्होंने राम के सबसे बड़े योद्धाओं भरत, शत्रुघ्न और हनुमान तक को हिलाकर रख दिया था। पर आज वही दो योद्धा खुद को इतना असहाय महसूस कर रहे थे जितना पहले कभी नहीं किया था। गुरु वाल्मीकि ने शांत स्वर में कहा, बच्चों, तुम्हारी माता ने जो किया वह धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया। तुम्हें इस पीड़ा को अपने हृदय में रखकर इस संसार के लिए एक महान उदाहरण बनना होगा। हम अपनी माता के आदर्शों को जिंदा रखेंगे, हम उनके न्याय और धर्म की रक्षा करेंगे। समय बीतता गया और फिर वह घड़ी आई जब भगवान राम ने लव और कुश को अयोध्या की गद्दी सौंप दी। पर क्या आपको पता है, लव ने आगे चलकर श्रावस्ती नगरी की स्थापना की और कुश ने कुशावती, जो आगे चलकर बिहार बना, अपना राज्य बसाया। वे दोनों महान शासक बने, पर उनकी आंखों में हमेशा वही दर्द झलकता था, अपनी मां को खो देने का दर्द। एक प्रश्न जो आज भी अनुत्तरित है, क्या माता सीता सच में धरती में समा गई या यह सिर्फ एक प्रतीक था उनके त्याग और बलिदान का? क्या लव और कुश को अपनी मां से दोबारा मिलने का अवसर कभी मिला? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। और अगर ऐसे ही अनसुने रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।